कभी कभी अल्लाह बंदे को तुरंत जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब से पहले सब्र सिखाता है। कभी दुआ का असर देर से दिखाई देता है, क्योंकि अल्लाह उस वक्त का इंतजार करता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो। इसीलिए अगर आज तुम्हारे दिल में कोई चिंता है, अगर तुम किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हो, अगर तुम्हारी आंखें बार बार फोन की स्क्रीन देख रही हैं और तुम्हारे दिल में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी, तो अपने रब से मायूस मत होना। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। इंसान केवल आज को देखता है, लेकिन अल्लाह पूरी तस्वीर जानता है। हमें नहीं पता कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, किस चीज में भलाई छिपी है और किस चीज से हमें बचाया जा रहा है। इसीलिए जब कोई चीज देर से मिले तो यह मत समझना कि अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है। हो सकता है तुम्हारी दुआ का जवाब किसी ऐसे तरीके से तैयार हो रहा हो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। हो सकता है जिस दरवाजे को तुम बंद समझ रहे हो, अल्लाह उसी के पीछे तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खोल रहा हो। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में आने वाली खुशखबरी अभी रास्ते में हो, और जब वह आएगी तो तुम्हें समझ आएगा कि इतने दिनों का इंतजार क्यों जरूरी था। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुम ये बात सुन रहे हो तो अपने दिल को थोड़ा सुकून दो। हर परेशानी हमेशा नहीं रहती, हर रात के बाद सुबह आती है। हर मुश्किल के साथ आसानी की उम्मीद रखी जाती है। इसलिए अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत रखो। नमाज में दिल खोलकर दुआ करो, सजदे में अपनी बातें रखो। जो दर्द किसी इंसान को नहीं बता सकते, वह अपने रब को बता दो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे दिल की उस बात को भी जानता है जिसे तुम शब्दों में नहीं कह पाते। तुम्हारी खामोशी भी उसके इल्म में है, तुम्हारे आंसू भी उससे छिपे नहीं हैं, तुम्हारी मेहनत भी उससे छिपी नहीं है, तुम्हारा इंतजार भी उससे छिपा नहीं है। इसलिए आज अगर जवाब नहीं आया तो दुआ बंद मत करना। आज अगर फोन नहीं आया तो उम्मीद छोड़ मत देना। आज अगर रास्ता नहीं खुला तो अपने रब की रहमत पर शक मत करना। हो सकता है कल कोई ऐसी खबर आए जो तुम्हारे दिल की सारी बेचैनी को सुकून में बदल दे। कभी कभी इंसान एक ही दरवाजे को देखता रहता है और सोचता है कि बस यही रास्ता है, लेकिन अल्लाह के पास रास्तों की कमी नहीं। अगर एक रास्ता तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है तो वह दूसरा रास्ता खोल सकता है। अगर कोई चीज तुम्हारे हक में नहीं है तो उससे दूर कर सकता है, और अगर कोई चीज तुम्हारे लिए बेहतर है तो उसे तुम्हारे पास ऐसे समय में ला सकता है जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखो। तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि इंसान कोशिश छोड़ दे। तवक्कुल का मतलब है कि अपनी पूरी कोशिश करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। मेहनत तुम्हारी जिम्मेदारी है, नतीजा अल्लाह के आरे हाथ में है। दुआ तुम्हारा काम है, कब और किस तरह जवाब देना है यह अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए आज से अपनी बेचैनी को दुआ में बदल दो, शिकायत को सब्र में बदल दो, डर को भरोसे में बदल दो और इंतजार को इबादत की तरह निभाओ। हो सकता है जिस चीज को लेकर तुम आज परेशान हो, कल उसी चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो सकता है आज तुम्हें लगे कि देर हो रही है, लेकिन कल तुम्हें समझ आए कि वह देर तुम्हारी भलाई के लिए थी। इसीलिए किसी एक मुश्किल दिन को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत बनने दो। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो। अगर तुम्हारी दुआ अभी पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे सुना नहीं गया। बंदा अपनी आवाज से दुआ करता है, लेकिन अल्लाह दिल की आवाज भी जानता है। तुमने रात में जो मांगा वह भी उसके इल्म में है। तुमने अकेले में जो उम्मीद की वह भी उसके इल्म में है। तुमने जिस चीज के लिए हाथ उठाए वह भी उसके इल्म में है। इसलिए अपने हाथ खाली समझकर मत गिराओ, दुआ करते रहो, लेकिन साथ साथ यह भी कहो कि ए अल्लाह, अगर यह मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर इसमें मेरे लिए भलाई नहीं है तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा और मेरे दिल को अपने फैसले पर राजी कर दे। यही भरोसा इंसान के दिल को सुकून देता है, क्योंकि हमें हर चीज अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह का फैसला हमारी समझ से बड़ा होता है। कभी वह हमें वह देता है जो हमने मांगा था, कभी उससे बेहतर देता है, कभी किसी नुकसान से बचाता है, और कभी हमें इंतजार के जरिए अपने और करीब करता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में अभी इंतजार चल रहा है तो इसे सिर्फ परेशानी मत समझो। यह समय तुम्हें अपने रब के करीब आने का मौका भी दे सकता है। अपने दिल को साफ करो, लोगों के लिए दिल में नफरत कम करो। किसी का हक हो तो लौटाओ, किसी से गलती हुई हो तो माफी मांगो, किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बदला लेने के बजाय अपने रब से इंसाफ और सुकून मांगो। अपनी नमाज की तरफ लौटो, कुरान की तरफ लौटो, दुआ की तरफ लौटो,
क्योंकि दुनिया के दरवाजे कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। और याद रखना, खुशखबरी हमेशा पैसे या किसी बड़ी सफलता के रूप में नहीं आती। कभी खुशखबरी यह होती है कि कोई बीमारी या परेशानी कम हो जाए, कभी किसी अपने की सलामती खुशखबरी होती है, कभी किसी गलत रास्ते से बच जाना खुशखबरी होती है, कभी दिल को सुकून मिल जाना खुशखबरी होती है, कभी किसी गुनाह से तौबा करने की तौफीक मिलना खुशखबरी होती है, और कभी अल्लाह का अपने बंदे को अपनी तरफ वापस बुला लेना सबसे बड़ी नेमत होती है। इसलिए जब तुम खुशखबरी की उम्मीद करो तो सिर्फ दुनिया की चीज मत मांगो, अपने रब से यह भी मांगो कि वह तुम्हें ऐसी खुशी दे जो तुम्हें उससे दूर न करे बल्कि उसके और करीब कर दे। ऐसी सफलता दे जिसमें बरकत हो, ऐसा रिश्ता दे जिसमें सुकून हो, ऐसा रिज्क दे जिसमें हलाल और बरकत हो, ऐसा रास्ता दे जिस पर चलते हुए तुम्हारा दिल अपने रब को याद करता रहे। और अगर तुम्हारे दिल में आज किसी खास खबर की उम्मीद है तो दुआ करो, मेहनत करो और फिर अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दो। हो सकता है तुम्हारे लिए वह खबर आए या आहर आए, लेकिन कब आएगी यह हम नहीं जानते। इसीलिए इसे किसी पक्की भविष्यवाणी की तरह नहीं, नहीं, बल्कि अपने रब की रहमत से उम्मीद की तरह देखो, क्योंकि किसी इंसान को यह निश्चित रूप से मालूम नहीं हो सकता कि भविष्य में कब क्या होगा। मगर इतना जरूर है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान अकेला नहीं होता। जब दुनिया के लोग साथ छोड़ दें तब भी उसका रब उसके साथ है। जब कोई इंसान तुम्हारी बात न समझे तब भी अल्लाह तुम्हारे दिल को जानता है। जब तुम्हारे पास किसी को बताने के लिए शब्द न हो तब भी तुम्हारा रब तुम्हारी हालत से वाकिफ है। इसलिए आज अपने दिल से डर को थोड़ा बाहर निकालो और भरोसे को जगह दो। अगर कोई कॉल आनी है तो वह अपने समय पर आएगी, अगर कोई खबर मिलनी है तो वह अपने वक्त पर मिलेगी। लेकिन तुम्हारा काम है अपने रब से जुड़े रहना और अपनी कोशिश जारी रखना। और जब कभी फोन की घंटी बजे तो उसे सिर्फ एक फोन कॉल मत समझना। शायद वह किसी काम की खबर हो, शायद किसी अवसर की खबर हो, शायद किसी समस्या के हल की खबर हो। और अगर वह खबर तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक न भी हो तो भी अपने रब से नाराज मत होना, क्योंकि कभी कभी हमारा चाहना और हमारे लिए अच्छा होना एक जैसा नहीं होता। अपने रब से कहो, ऐ अल्लाह, मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर है। अगर मेरी चाहत मेरे हक में है तो उसे आसान कर दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल को अपने फैसले पर सुकून दे। यही दुआ इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। इसलिए मेरे भाई अगर तुम इस समय किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हो तो सब्र रखो, अपने रब से उम्मीद रखो, अपनी नमाज को मजबूत करो, दुआ को मत छोड़ो, मेहनत को मत छोड़ो, और अपने दिल में यह विश्वास रखो कि अल्लाह तुम्हारी हालत से अनजान नहीं है। तुम्हें अभी सिर्फ एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्लाह पूरी कहानी जानता है। तुम्हें अभी सिर्फ इंतजार दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्लाह को मंजिल का रास्ता मालूम है। तुम्हें अभी सिर्फ बंद दरवाजा दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्लाह को पता है कि कौन सा दरवाजा तुम्हारे लिए बेहतर है। इसलिए मायूस मत होना, अपने रब की रहमत से उम्मीद रखना। हो सकता है जिस सुबह तुम उठो उसी दिन कोई अच्छी खबर तुम्हारा इंतजार कर रही हो सकता है जिस समय तुमने उम्मीद छोड़ने का फैसला किया हो उसी समय कोई नया रास्ता खुल जाए। हो सकता है तुम्हारी दुआ का जवाब तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल अलग हो, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। और जब वह दिन आएगा तो पीछे मुड़कर शायद तुम कहोगे कि मैंने तो समझा था सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे रब ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। इसलिए आज अपने दिल को यह बात समझा दो कि देर को इनकार मत समझो, खामोशी को भुला दिया जाना मत समझो, और मुश्किल को अंत मत समझो। अपने रब से जुड़े रहो, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत बदलाव उस वक्त शुरू होता है जब इंसान को बाहर से कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। और हो सकता है तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी खबर तैयार हो, लेकिन उसका सही समय सिर्फ अल्लाह जानता है। इसलिए दुआ करते रहो, सब्र करते रहो, कोशिश करते रहो, और अपने रब की रहमत से उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें भविष्य नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा रब भविष्य भी जानता है और तुम्हारा दिल भी। बस भरोसा रखो, सजदे में झुको और दिल से कहो, मेरे अल्लाह, मुझे वही अता कर जो मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर हो। और शायद तुम्हें अभी यह महसूस भी ना हो कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। कभी कभी अल्लाह की मदद शोर के साथ नहीं आती,
कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, कोई पहले से खबर नहीं मिलती, बस हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। जिस परेशानी का हल दिखाई नहीं दे रहा था, उसका रास्ता अचानक नजर आने लगता है। जिस इंसान से बात बंद थी, उससे बात का मौका बन जाता है। जिस काम के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। और कभी कभी ऐसी जगह से राहत आती है जहां इंसान ने सोचा तक नहीं होता। इसलिए अपने रब की कुदरत को अपनी सीमित सोच से मत आंकना। तुम कह सकते हो कि मेरे लिए यह मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के लिए कंदी है, कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम कह सकते हो कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन अल्लाह के पास रास्तों की कमी नहीं। तुम कह सकते हो कि मेरे पास कोई सहारा नहीं, लेकिन अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी है। बस तुम्हारा दिल टूटने के बाद भी अपने रब की तरफ मुड़ता रहे। यही सबसे बड़ी बात है। जब इंसान खुश होता है तो शुक्र करना आसान होता है, लेकिन जब इंसान परेशानी में भी अपने रब को याद करता है, तब उसके अंदर एक अलग तरह का भरोसा पैदा होता है। वह कहता है कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा रब जानता है। मुझे अभी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरा रब रास्ता बना सकता है। मुझे अभी जवाब नहीं मिला, लेकिन मेरा रब मेरी दुआ सुन रहा है। यही भरोसा तुम्हें उन दिनों में संभालेगा जब कोई दूसरा तुम्हें संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझो। अपने रब के सामने रोना भी दिल का बोझ हल्का कर सकता है। अपने कमरे में अकेले बैठकर दुआ करो, अपने शब्दों में दुआ करो। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े शब्द हों, बस अपने दिल की बात कह दो। कहो, ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूं लेकिन तुझसे मायूस नहीं हूं। मैं परेशान हूं लेकिन तुझ पर भरोसा रखता हूं। मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन तू जानता है। मेरे लिए जो बेहतर है उसे मेरे करीब कर दे, और जो मेरे लिए नुकसान का कारण है उससे मुझे बचा ले। मेरे दिल को अपने फैसले पर राजी कर दे और मुझे ऐसी खुशी दे जिसमें तेरी बरकत हो। जब तुम इस तरह दुआ करते हो तो अपने दिल को यह याद दिलाते हो कि तुम्हारी जिंदगी केवल तुम्हारी योजना से नहीं चलती। तुम्हारा रब तुमसे ज्यादा तुम्हारे हाल को जानता है। इसलिए हर चीज अपने हिसाब से तुरंत पाने की जिद मत करो। कभी कभी दुआ का सबसे खूबसूरत जवाब यह होता है कि इंसान को वह चीज मिले, लेकिन सही समय पर मिले। जैसे बीज जमीन में डालने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता। पहले वह जमीन के अंदर अपना सफर तय करता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी हो सकता है कि बाहर से कुछ दिखाई न दे, लेकिन तुम्हारी दुआ, मेहनत और सब्र के पीछे कुछ नया तैयार हो रहा हो। इसलिए आज अगर कोई तुम्हें कहे कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो सदा नहीं तो परेशान मत होना। हर चीज दिखाई देना जरूरी नहीं। कुछ बदलाव पहले दिल में आते हैं, फिर अमाए हैं, फिर जिंदगी में दिखाई देते हैं। कुछ रास्ते पहले तकदीर में खुलते हैं और फिर हमारी आंखों के सामने आते हैं। इसीलिए अपनी उम्मीद को सिर्फ इस बात से मत जोड़ो कि आज क्या हुआ। कभी कभी आज का खाली दिन कल की बड़ी शुरुआत बन जाता है। और याद रखना, अल्लाह से मांगी गई हर चीज का जवाब हमारी इच्छा के बिल्कुल उसी रूप में मिले, यह जरूरी नहीं। कभी इंसान एक चीज मांगता है और उसे दूसरी चीज मिलती है जो उसके लिए ज्यादा बेहतर होती है। कभी वह किसी दरवाजे के लिए दुआ करता है और वह दरवाजा बंद हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि उसके पीछे जाना उसके लिए सही नहीं था। इसलिए दुआ करते समय अपनी चाहत के साथ अपने रब के फैसले को भी स्वीकार करने का दिल मांगो। कहो, ऐ अल्लाह, मेरी इच्छा को अगर मेरे लिए बेहतर समझे तो पूरा कर दे। ऐसा कह दे, और अगर बेहतर ना हो तो मेरे दिल को उससे हटा दे। मुझे शिकायत से बचा और अपने फैसले पर भरोसा करने वाला बना। यही वह जगह है जहां इंसान का दिल धीरे धीरे सुकून सीखता है, क्योंकि सुकून हमेशा चीजें मिलने से नहीं आता। कभी सुकून इस बात से आता है कि मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब मुझे हर पल डरने की जरूरत नहीं। अब मुझे हर छोटी बात को संकेत समझने की जरूरत नहीं। अब मुझे हर फोन कॉल का इंतजार करते हुए बेचैन होने की जरूरत नहीं। मैंने दुआ की है, मैंने कोशिश की है, और अब मैं अपने रब पर भरोसा करता हूं। अगर मेरे लिए कोई खुशखबरी है तो वह अपने समय पर आएगी। अगर कोई दूसरा रास्ता मेरे लिए बेहतर है तो मेरा रब वह रास्ता खोलेगा। और अगर किसी चीज से मुझे बचाया जा रहा है तो शायद एक दिन मैं उसी बचाव के लिए शुक्र करूंगा। इसीलिए अपने दिल को इस भरोसे से भर दो
किसी भी वायरल दावे या भविष्यवाणी को अल्लाह की तरफ से निश्चित संदेश समझने के बजाय इसे एक अच्छी याद दिलाने वाली बात की तरह लो कि तुम्हें अपने रब से उम्मीद रखनी है। भविष्य का निश्चित ज्ञान सिर्फ अल्लाह को है। हमें नहीं पता कि अगली कॉल कब आएगी, कौन सी खबर आएगी या कौन सा रास्ता खुलेगा, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि उस अनजान भविष्य का सामना किस दिल के साथ करेंगे, डर के साथ या भरोसे के साथ, मायूसी के साथ या दुआ के साथ, हार मानकर या कोशिश जारी रखकर। और तुम भरोसे का रास्ता चुनो, क्योंकि जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है तो मुश्किल खत्म होने से पहले ही उसके भीतर एक ताकत पैदा हो जाती है। वह गिरता है लेकिन फिर उठता है, वह रोता है लेकिन फिर दुआ करता है, वह थकता है लेकिन फिर कोशिश करता है, वह इंतजार करता है लेकिन अपने रब से रिश्ता नहीं छोड़ता। यही सब्र है। और सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। सब्र का मतलब यह है कि दर्द के बावजूद तुम गलत रास्ता नहीं चुनते और अल्लाह से अपना रिश्ता नहीं तोड़ते। इसलिए अगर आज तुम्हारे सामने कोई परेशानी है तो अपने आप को अकेला मत समझो। अपने आसपास के भरोसेमंद लोगों से बात करो, सही सलाह लो और अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहो। दुआ के साथ साधन अपनाना भी जरूरी है। अगर काम चाहिए तो मेहनत और सही जगह आवेदन करो। अगर पढ़ाई का मामला है तो तैयारी करो। अगर किसी समस्या का समाधान चाहिए तो समझदार लोगों से सलाह लो। फिर जो तुम्हारे बस में है वह करो और जो तुम्हारे बस से बाहर है उसे अल्लाह के हवाले कर दो। यही संतुलन इंसान को मजबूत बनाता है। और जब कभी तुम्हें वह खुशखबरी मिले तो सिर्फ खुशी मनाकर आगे मत बढ़ जाना, अपने रब का शुक्र अदा करना। याद रखना कि जिस चीज के लिए तुमने कभी आंसुओं के साथ दुआ की थी, अगर वह मिल जाए तो वह तुम्हारे लिए शुक्र का मौका भी है। अगर रिज्क बढ़े तो उसमें से जरूरतमंद का ख्याल रखना। अगर सफलता मिले तो घमंड से बचना। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले तो उसकी कद्र करना। अगर किसी परेशानी से निजात मिले तो उन दिनों को याद रखना जब तुम उसी राहत के लिए दुआ करते थे, क्योंकि इंसान जब मुश्किल से निकलता है तो अक्सर मुश्किल के दिनों को भूल जाता है, लेकिन वही दिन उसे सिखाते हैं कि सुकून की कीमत क्या होती है। इसलिए खुशखबरी आने से पहले ही अपने दिल को तैयार करो कि अगर अल्लाह ने दिया तो शुक्र करूंगा और अगर अभी नहीं दिया तो सब्र करूंगा। दोनों हालात में अपने रब से जुड़ा रहूंगा। यही सोच तुम्हें अंदर से आजाद करेगी। फिर कोई देरी तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाएगी। कोई असफलता तुम्हारी पूरी पहचान नहीं बनेगी। कोई बंद दरवाजा तुम्हें यह नहीं बताएगा कि जिंदगी खत्म हो गई। तुम कहोगे कि मेरे रब के पास मेरे लिए अभी भी रास्ते हैं, और शायद इसी भरोसे के कारण तुम एक और कदम उठाओगे, फिर एक और, फिर एक और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस जगह से बहुत आगे आ चुके हो जहां कभी तुम्हें लगा था कि तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए अपने आज को कम मत समझो। आज की एक छोटी कोशिश कल की बड़ी खुशखबरी का कारण बन सकती है। आज की एक सच्ची दुआ कल के सुकून का हिस्सा बन सकती है। आज का एक सही फैसला तुम्हें किसी बड़ी परेशानी से बचा सकता है। इसलिए आज को संभालो। अपने रब को याद करो। अपने काम को ईमानदारी से करो। अपने दिल को नफरत से बचाओ। किसी की सफलता देखकर अपने लिए मायूस मत हो। उसका हिस्सा अलग है, तुम्हारा हिस्सा अलग है। किसी और के समय को देखकर अपने समय पर शक मत करो। फूल भी एक ही दिन नहीं खिलते। हर इंसान का सफर अलग होता है और तुम्हारा सफर भी अपने समय पर आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर आज तुम्हें सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि फोन अभी तक नहीं आया, जवाब अभी तक नहीं मिला, रास्ता अभी तक नहीं खुला, तो बस इतना याद रखो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम भविष्य नहीं जानते, इसलिए भविष्य को अपने डर से मत लिखो। उसे अल्लाह के भरोसे छोड़ो और अपने आज को बेहतर बनाओ। हो सकता है तुम्हारी उम्मीद की खबर जल्दी आए, हो सकता है देर से आए, और हो सकता है अल्लाह तुम्हें उससे भी बेहतर कुछ दे जिसकी तुमने मांग ही नहीं की थी। इसीलिए अपने रब से कहो, ऐ अल्लाह, मेरी दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक पूरा कर। मुझे वह दे जो मेरे लिए बेहतर है। मेरे रिज्क में बरकत दे, मेरे घर में सुकून दे, मेरे दिल में ईमान मजबूत कर, मेरी गलतियों को माफ कर, मेरी परेशानियों को आसान कर और मुझे ऐसा रास्ता दिखा जिस पर चलकर मैं तुझसे दूर नहीं बल्कि तेरे और करीब हो जाऊं। और फिर अपने दिल को सुकून दो, क्योंकि तुम्हारी दुआ हवा में खो नहीं जाती। तुमने अपने रब के सामने हाथ उठाए हैं। अब भरोसा रखो। शायद तुम्हें अभी जवाब का तरीका मालूम नहीं, लेकिन तुम्हें हर चीज पहले से जानना भी जरूरी नहीं।
कभी कभी बंदे की सबसे बड़ी राहत यही होती है कि वह कह देता है, मेरे रब मुझे नहीं पता लेकिन तू जानता है। मैं नहीं कर सकता लेकिन तू कर सकता है। मेरे पास सीमित रास्ते हैं लेकिन तेरी कुदरत असीम है। बस मुझे अपने रास्ते से भटकने मत देना। और अगर तुम्हारे दिल में आज भी उस खुशखबरी की उम्मीद है तो उसे दुआ में रखो, भविष्यवाणी में नहीं। उम्मीद रखो, दावा नहीं। भरोसा रखो, जल्दबाजी नहीं। मेहनत रखो, लापरवाही नहीं। और सब्र रखो, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का अगला खूबसूरत अध्याय अभी लिखा ही जा रहा है। शायद अभी पर्दा उठा नहीं है। शायद अभी कहानी का वह हिस्सा बाकी है जहां तुम्हें अपने सब्र का फल दिखाई देगा। और जब वह दिन आएगा तो शायद तुम्हारी पहली आवाज यही होगी, या अल्लाह, मैंने जितना सोचा था तूने उससे बेहतर दिया। तब तुम्हें समझ आएगा कि हर इंतजार बेकार नहीं था, हर आंसू व्यर्थ नहीं था, और हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई थी। कुछ मुश्किलें इंसान को अपने रब के और करीब लाने आती हैं। कुछ इंतजार इंसान को सब्र सिखाने आते हैं, और कुछ खुशियां इसलिए आती हैं ताकि इंसान कह सके, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा दिया। इसलिए आज भी उम्मीद रखो, दुआ करते रहो, अपने रब को याद करते रहो और अपनी कोशिश जारी रखो। क्या पता अगली खबर तुम्हारी जिंदगी में सुकून लेकर आए। क्या पता किसी सुबह तुम्हारा दिल पहले से हल्का हो। क्या पता किसी दिन कोई दरवाजा खुले और तुम्हें महसूस हो कि यह वही रास्ता है जिसका इंतजार था। लेकिन चाहे वह खबर आज आए या बाद में, अपने रब की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि असली खुशखबरी सिर्फ यह नहीं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। असली खुशखबरी यह भी है कि हमारा दिल अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाए। जब यह भरोसा दिल में आ जाता है तो इंसान कहता है, जो मेरे रब का फैसला होगा उसमें मेरे लिए कोई ना कोई भलाई जरूर होगी, और यही भरोसा तुम्हें आगे लेकर जाएगा। इसलिए उठो, वुजू करो, नमाज पढ़ो, दुआ पढ़ो, दिल से दुआ करो, फिर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अगर रोना आए तो अपने रब के सामने रो लो। अगर डर लगे तो उससे मदद मांगो। अगर खुशी मिले तो उसका शुक्र करो, और अगर इंतजार करना पड़े तो सब्र करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत से दरवाजे तुम्हारे सामने आने बाकी हैं। बहुत सी दुआएं तुम्हारे दिल में उठनी बाकी हैं। बाकी हैं। बहुत से सबक सीखने बाकी हैं, और बहुत से ऐसे पल आने बाकी हैं जब तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने दिनों को देखोगे और कहोगे, मैं उस वक्त कितना परेशान था, लेकिन मेरा रब मुझे उस परेशानी से निकालकर यहां तक ले आया। इसलिए आज अपने दिल में सिर्फ एक बात रखो, मुझे अपने रब से उम्मीद है। और जब दिल यह कहने लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो खुद को याद दिलाना, मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा, लेकिन मेरे रब को मालूम है, और मेरे लिए इतना भरोसा काफी है। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी जायज दुआओं को कबूल करे, हमारी मुश्किलों को आसान करे, हमारे रिज्क में बरकत दे, हमारे घरों में मोहब्बत और रहमत रखे, और हमें हर उस रास्ते से बचाए जो हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जब दिल में अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाता है, तब इंसान को हर छोटी बड़ी बात में एक नई सीख दिखाई देने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि हर चीज का तुरंत मिल जाना जरूरी नहीं, और हर देरी नुकसान नहीं होती। कभी कभी अल्लाह किसी चीज को इसलिए रोकता है क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसी हिकमत होती है जिसे हम उस वक्त समझ नहीं पाते। हम सिर्फ अपनी इच्छा देखते हैं, लेकिन हमारा रब हमारे पूरे सफर को जानता है। इसलिए अगर तुमने किसी चीज के लिए दुआ की है और अभी तक वह तुम्हें नहीं मिली, तो अपने दिल को टूटने मत देना। हो सकता है तुम जिस चीज को अपने लिए सबसे बड़ी खुशी समझ रहे हो, अल्लाह तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर खुशी का रास्ता तैयार कर रहा हो सकता है तुम्हें अभी जिस जवाब की तलाश है, उसका सही समय अभी आया ही ना हो। और हो सकता है जब वह जवाब आए तो तुम पीछे मुड़कर अपने आज को देखो और कहो कि अल्लाह ने मुझे उस वक्त क्यों नहीं दिया। अब समझ आया, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ अपनी चाहत देख रहा था, लेकिन मेरा रब मेरी भलाई देख रहा था। यही भरोसा इंसान को सब्र देता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा दिल किसी खबर का इंतजार कर रहा है, तो बार बार अपने फोन को देखने से पहले अपने रब की तरफ देखो, अपने हाथ उठाओ और कहो, ऐ अल्लाह, मेरे दिल की हालत तू मुझसे बेहतर जानता है। मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा हूं, अगर उसमें मेरे लिए खैर है तो उसे मेरे लिए आसान कर दे। अगर उसमें मेरे लिए नुकसान है तो मुझे उससे बचा ले।
और मेरे लिए उससे बेहतर रास्ता खोल दे। और अगर मेरा इंतजार अभी बाकी है तो मुझे सब्र दे, ऐसी ताकत दे कि मैं जल्दबाजी में गलत फैसला न करूं, ऐसी समझ दे कि मैं तेरी हिकमत को समझने की कोशिश करूं, और ऐसा ईमान दे कि देर होने पर भी मेरी उम्मीद तुझसे कम न हो। क्योंकि भाई, जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वह नहीं होता जब हमारे पास कुछ नहीं होता। कई बार सबसे मुश्किल वक्त वह होता है जब हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन यही वह जगह है जहां तवक्कुल इंसान का हाथ पकड़ता है। जब रास्ता दिखाई नहीं देता तब भरोसा कहता है कि रास्ता बनाने वाला मौजूद है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तब ईमान कहता है कि सुनने वाला मौजूद है। जब कोई इंसान साथ नहीं देता तब दिल कहता है कि मेरा रब मेरे हाल से बेखबर नहीं। और जब तुम इस भरोसे के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे कदम धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। तुम समझते हो कि मुझे हर चीज का जवाब अभी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना जानना है कि मैं अपने रब से जुड़ा हुआ हूं और जो मेरे लिए बेहतर होगा वह अपने वक्त पर आएगा। यही सोच तुम्हारे अंदर की बेचैनी को कम करेगी और फिर शायद तुम्हें एहसास होगा कि जिस खुशखबरी का तुम इंतजार कर रहे थे उससे पहले भी तुम्हारे पास बहुत सी नेमतें मौजूद थीं। तुम्हारी सांसें, तुम्हारे अपनों की मौजूदगी, तुम्हारे पास दुआ करने की ताकत, तौबा करने का मौका, मेहनत करने की क्षमता और हर सुबह उठकर एक नया दिन देखने की नेमत। इंसान अक्सर उस एक चीज के पीछे इतना भागता है जो उसके पास नहीं है कि उसके पास मौजूद 100 नेमतों का शुक्र भूल जाता है। इसलिए आज से अपनी दुआ के साथ शुक्र भी जोड़ दो। कहो ऐ अल्लाह, जो मेरे पास है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो नहीं है उसके लिए भी तेरा फैसला मेरे लिए बेहतर है। अगर तूने दिया तो मैं शुक्र करूंगा, और अगर तूने देर की तो मैं सब्र करूंगा। अगर तूने कोई रास्ता बंद किया तो मैं दूसरा रास्ता तलाश करूंगा और तुझसे मदद मांगता रहूंगा। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। फिर कोई देरी उसे पूरी तरह नहीं तोड़ती, कोई असफलता उसे यह नहीं बताती कि वह खत्म हो गया, कोई बंद दरवाजा उसे यह नहीं समझाता कि अब आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसका रब एक दरवाजे के बंद होने से उसकी पूरी जिंदगी बंद नहीं करता। इसीलिए अगर किसी जगह से जवाब नहीं आया तो अपनी कोशिश को वहीं खत्म मत कर देना। अगर कोई अवसर नहीं मिला तो दूसरा अवसर तलाश करो। अगर किसी योजना में रुकावट आई तो अपनी दिशा पर दोबारा सोचो। अगर किसी इंसान ने मना कर दिया तो अपनी कीमत उस इंसान के फैसले से मत तय करो। तुम अपने रब के बंदे हो और तुम्हारी जिंदगी का मूल्य किसी एक व्यक्ति की राय से तय नहीं होता। हो सकता है आज किसी ने तुम्हें कम समझा हो और कल तुम्हारी मेहनत वही बात गलत साबित कर दे, लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली जीत किसी को गलत साबित करना नहीं है। असली जीत यह है कि तुम अपने चरित्र, अपने ईमान और अपनी मेहनत को बचाकर आगे बढ़ो, क्योंकि खुशखबरी तब ज्यादा खूबसूरत लगती है जब उसे पाने के रास्ते में इंसान ने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े होते। इसलिए अगर तुम्हारे सामने कोई आसान लेकिन गलत रास्ता आए तो उससे बचना। जल्दी मिलने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती, हर चमकती हुई चीज तुम्हारे लिए खैर नहीं होती। कभी कभी देर से मिलने वाली चीज ज्यादा बरकत वाली होती है। इसीलिए अपने रब से सिर्फ यह मत कहो कि मुझे जल्दी दे, यह भी कहो कि मुझे सही चीज सही समय पर दे और उसमें बरकत दे। यही दुआ तुम्हारे दिल को बदल देगी। फिर तुम्हारी खुशी सिर्फ पाने में नहीं रहेगी बल्कि सही चीज पाने में होगी। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो दुआ छोड़ना मत। दुआ का रिश्ता सिर्फ नतीजे से मत जोड़ो। दुआ खुद अपने रब से जुड़ने का एक खूबसूरत जरिया है। तुम जब अपने रब से बात करते हो, अपनी परेशानी बताते हो, अपनी कमजोरी मानते हो और मदद मांगते हो, तो तुम्हारा दिल अपने आप हल्का होने लगता है। इसलिए सजदे को सिर्फ मांगने की जगह मत बनाओ, उसे अपने दिल का सुकून भी बनाओ। वहां जाकर अपनी हर चिंता रख दो, वहां जाकर अपनी हर उम्मीद रख दो, वहां जाकर अपनी हर गलती की माफी मांगो। वहां जाकर यह भी कहो कि ऐ अल्लाह, अगर मेरी चाहत मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मुझे अपनी चाहत के पीछे इतना मत दौड़ा कि मैं तेरे फैसले से दूर हो जाऊं। मुझे अपने फैसले पर राजी कर दे। मेरे दिल को वह सुकून दे जो किसी इंसान या किसी चीज पर निर्भर न हो, क्योंकि जब सुकून सिर्फ किसी खबर पर निर्भर होता है तो खबर देर से आने पर दिल टूट जाता है। लेकिन जब सुकून अल्लाह से जुड़ जाता है तो इंसान कहता है कि खबर अच्छी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आई तो भी अल्लाह मेरे साथ है। और यही वह मुकाम है जहां इंतजार भी इबादत जैसा महसूस होने लगता है। तुम अपनी कोशिश करते हो, अपनी जिम्मेदारी निभाते हो और फिर परिणाम को अल्लाह के हवाले करते हो। यही तवक्कुल है। और फिर जब
अचानक कोई खुशखबरी आती है तो तुम सिर्फ यह नहीं कहते कि मेरी मेहनत सफल हुई, तुम कहते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मेरे लिए आसानी पैदा की। तुम समझते हो कि तुम्हारी मेहनत जरूरी थी, लेकिन उसके नतीजे को अपने नियंत्रण में समझना सही नहीं। यही समझ इंसान को घमंड से बचाती है। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मायूस मत हो, अगर कल कुछ मिल जाए तो घमंड मत करना। दोनों हालात में अपने रब को याद रखना, यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखेगा। और भाई, कभी कभी खुशखबरी एक ऐसी चीज भी होती है जो तुम्हें बहुत देर बाद समझ आती है। कोई रिश्ता टूट गया और उस वक्त तुम्हें लगा कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन बाद में समझ आया कि अल्लाह ने तुम्हें किसी गलत जगह से बचाया था। कोई काम नहीं मिला और तुम दुखी हुए, फिर बाद में उससे बेहतर अवसर मिला। किसी योजना में देरी हुई और तुम्हें लगा कि सब खराब हो गया, फिर वही देरी किसी बड़ी परेशानी से बचाने वाली साबित हुई। इसीलिए हर घटना का फैसला उसी पल मत करो। कुछ चीजों का मतलब समय समझाता है। आज जो नुकसान दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल उसमें हिफाजत नजर आए। आज जो देरी लग रही है, हो सकता है कल उसमें हिकमत दिखाई दे। आज जो रास्ता बंद लग रहा है, हो सकता है कल उसी वजह से बेहतर रास्ता खुल जाए। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखो और जल्दबाजी में अपने भविष्य पर फैसला मत सुनाओ। तुम नहीं जानते कि अगले सप्ताह क्या होगा, तुम नहीं जानते कि अगले महीने कौन सा अवसर आएगा, तुम नहीं जानते कि कौन सा इंसान तुम्हारी मदद का कारण बनेगा, तुम नहीं जानते कि कौन सा संदेश तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाएगा। इसलिए भविष्य को डर से मत भर दो, उसे दुआ से भर दो और अपने आज को मेहनत से भर दो। फिर देखना, चाहे नतीजा तुम्हारी कल्पना के मुताबिक आए या किसी और रूप में, तुम्हारा दिल टूटेगा नहीं, क्योंकि तुमने अपने रब से यह कह दिया है कि मुझे वही चाहिए जो मेरे लिए बेहतर है। और यही बात तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा करेगी। शायद अभी तुम्हें किसी कॉल का इंतजार है, शायद तुम किसी रिजल्ट की खबर चाहते हो, शायद किसी काम की मंजूरी की उम्मीद है, शायद किसी अपने की तरफ से जवाब चाहिए, शायद तुम्हारे घर के हालात में बदलाव की उम्मीद है। जो भी है उसे अल्लाह के सामने रखो, मगर अपनी जिंदगी को सिर्फ उस एक खबर के आने तक मत रोक दो। आज जो जिम्मेदारी है उसे निभाओ, आज जो काम करना है उसे करो, आज जो नमाज पढ़नी है उसे पढ़ो, आज जिसे मदद चाहिए उसकी मदद करो, आज जो सीखना है उसे सीखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा छोटा कदम किस बड़ी खुशी का कारण बन जाए। और जब वह खबर आएगी तो शायद तुम यह नहीं कहोगे कि मैंने सिर्फ इंतजार किया था, तुम कहोगे कि मैंने इंतजार करते हुए खुद को बदला था, मैंने दुआ करना सीखा था, मैंने सब्र करना सीखा था, मैंने शुक्र करना सीखा था, मैंने अपने रब पर भरोसा करना सीखा था। और यही शायद उस खुशखबरी से भी बड़ी नेमत होगी, क्योंकि चीजें मिलती हैं और कभी कभी चली भी जाती हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करने की आदत इंसान को जिंदगी के हर मोड़ पर संभाल सकती है। इसलिए अपने दिल में यह बात लिख लो कि मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होऊंगा। मैं अपनी जायज कोशिश जारी रखूंगा, मैं अपनी दुआ जारी रखूंगा, मैं जल्दबाजी में गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं किसी की किस्मत देखकर अपनी किस्मत को कोसूंगा नहीं, और मैं किसी देरी को अल्लाह की नाराजगी का पक्का सबूत नहीं मानूंगा। मुझे मालूम है कि मेरा रब मेरी हालत जानता है, मुझे मालूम है कि मुझे हर जवाब अभी समझना जरूरी नहीं, और मुझे यह भी मालूम है कि अगर कोई चीज मेरे हक में होगी तो अल्लाह उसके लिए रास्ता बना सकता है। इसीलिए आज रात जब दिल फिर बेचैन हो तो फोन हाथ में लेने से पहले हाथ दुआ के लिए उठाना, अपने रब से बात करना, कहो, ऐ अल्लाह, मेरे दिल की हर परेशानी को आसान कर, मेरे लिए जो दरवाजा खैर का है उसे खोल दे, जो रास्ता मेरे लिए नुकसान का है उससे मुझे दूर रख, मेरे घर में सुकून दे, मेरे अपनों की हिफाजत फरमा, मेरे रिज्क में बरकत दे, मेरी मेहनत को कबूलियत दे, मेरी गलतियों को माफ कर, मेरे दिल में ईमान की रोशनी बढ़ा, और मुझे ऐसी खुशखबरी दे जो मुझे तेरे और करीब कर दे। फिर दिल को शांत कर देना, क्योंकि शायद जवाब तुरंत ना आए, लेकिन तुम्हारी दुआ का सफर सिर्फ तुम्हारी नजर तक सीमित नहीं है, तुम्हें बस अपना हिस्सा निभाना है। और जब भी तुम्हारे मन में यह ख्याल आए कि शायद मेरी बारी कभी नहीं आएगी, तो खुद को याद दिलाना कि दूसरों की बारी देखकर अपने हिस्से का फैसला नहीं किया जाता। अल्लाह हर इंसान का सफर अलग रखता है, किसी को जल्दी देता है, किसी को देर से देता है, किसी को एक रास्ते से देता है, किसी को दूसरे रास्ते से। इसलिए अपने हिस्से पर भरोसा रखो, और अगर तुम्हें अभी भी इंतजार करना पड़े तो इंतजार करते हुए अपने रब से दूर मत होना, क्योंकि हो सकता है जिस खुशखबरी की तुम तलाश कर रहे हो उससे पहले अल्लाह तुम्हें अपने करीब आने की वह नेमत दे दे
जो दुनिया की किसी भी खबर से बड़ी हो, और फिर तुम्हारा दिल कहे, या अल्लाह, मुझे अब सिर्फ अपनी मर्जी नहीं चाहिए, मुझे तेरी रजा चाहिए। मुझे सिर्फ जल्दी नहीं चाहिए, मुझे खैर चाहिए। मुझे सिर्फ दुनिया की खुशी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी खुशी चाहिए जिसमें मेरी आखिरत भी बेहतर हो। यही दुआ तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकती है। इसलिए आप इसलिए उम्मीद रखो, लेकिन उम्मीद को अल्लाह से जोड़ो। मेहनत करो, लेकिन घमंड को दिल में मत आने दो। दुआ करो, लेकिन अपने रब के फैसले को भी स्वीकार करने का हौसला मांगो। और जब खुशखबरी आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अगर देर हो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर रास्ता बदले तो नई दिशा में चलो। और अगर कभी कुछ ऐसा हो जिसे तुम समझ ना सको तो अपने रब से कहो, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं तुझसे मायूस नहीं हूं, क्योंकि यही वह भरोसा है जो टूटे हुए दिल को फिर से खड़ा करता है। यही वह सब्र है जो लंबी रात को काटने की ताकत देता है। यही वह उम्मीद है जो इंसान को फिर कोशिश करने पर मजबूर करती है। और शायद एक दिन बिल्कुल अनजाने समय पर तुम्हारे पास वह खबर आएगी जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया था। उस वक्त तुम्हें सिर्फ खुशी नहीं होगी, तुम्हें अपने पुराने दिनों की याद भी आएगी। तुम्हें याद आएगा कि कितनी बार तुमने कहा था कि अब शायद कुछ नहीं होगा। फिर तुम अपने दिल से कहोगे, अल्लाह ने मुझे देर से नहीं दिया, उसने मुझे अपने सही वक्त पर दिया। और यही एहसास शायद तुम्हारी आंखों में आंसू ले आए। तुम कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इंतजार किया और मेरे रब ने मुझे संभाल लिया। इसलिए आज भी अपने दिल को संभालो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, दुआ अभी जारी है, मेहनत अब पैसा भी जोड़ रहा, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी जारी है। हो सकता है अगला अध्याय तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है अगली सुबह तुम्हारे लिए नई शुरुआत लेकर आए। हो सकता है किसी दिन तुम्हें वह खबर मिले जिसके लिए तुमने लंबे समय तक दुआ की थी। और जब भी वह दिन आए, बातो शौन अशरीफी, उसे अपनी ताकत नहीं, अपने रब की नेमत समझना। अपने दिल से कहना, यह मेरी औकात से ज्यादा था, लेकिन मेरे अल्लाह की रहमत से बाहर नहीं था। और शायद यही वह बात है जिसे तुम्हें आज अपने दिल में उतार लेना चाहिए कि अल्लाह से मांगी हुई चीज के लिए बेचैन होकर अपने दिल को मत थकाओ। दुआ करो और फिर भरोसा रखो, क्योंकि कभी कभी इंसान दुआ करने के बाद भी हर घंटे नतीजा ढूंढता रहता है। वह सोचता है कि अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई, अभी तक कोई बदलाव क्यों